हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ के बारे में ब्रीफ करती हूँ। मैंने ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ डिज़ाइन की है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की स्टडीज़ कर रहे हैं, एज वेल एज़ फाइनल ईयर और पास आउट के स्टूडेंट्स जो गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स के सभी वीडियोस जो है वो एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिखे गए मेरे वीडियो लिंक पे आपको मिल जाएंगे। आप उनको पेशेंस के साथ कंप्लीट मैनर में कवर करें तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे। यहाँ पे अपने जो अभी तक के वीडियो अपलोड्स में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि EMI है उसके कोर्स के सभी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट 60 के आसपास वीडियोस आपको मिलेंगे और ये वीडियोस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के सिलेबस को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए गए हैं। बेसिकली EMI का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है और जब स्टूडेंट्स इसको अपने बीटेक कोर्स में पढ़ते हैं तो इसको बहुत ही सिलेक्टिव मैनर में पढ़ेंगे। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स वो कवर कर लेंगे और उनका जो टारगेट है कि एनी हाउ हम अपने सेमेस्टर को क्लियर करें और इतना CGPA हमें मिनिमम स्कोर करना है ताकि हमारा अच्छा प्लेसमेंट हो। तो वो इस सब्जेक्ट को जो कि बहुत लेंदी है उसको बहुत ही इग्नोरेंस के साथ कवर कर देते हैं। और जबकि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंजीनियरिंग सर्विसेज और स्टेट PSC एग्ज़ाम में ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इंटरलिंक्ड भी है। ये डिवाइसेस के साथ इंटरलिंक्ड है, ये आपका EMFT के साथ इंटरलिंक्ड है, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये कंट्रोल के साथ इंटरलिंक्ड है। तो आप पूछे गए क्वेश्चंस को आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं क्लेम कर सकते और एग्जामिनर के लिए इस पे सिंगल 1 लाइन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बनाने की बहुत वैरायटी है, एज वेल एज सिंपल न्यूमेरिकल इस पे बहुत बनते हैं। चाहे वो एरर एनालिसिस है, चाहे वो आपके एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रांसड्यूसर्स हैं, हर एक टॉपिक जो है वो ब्रिजेस हो गए, हर एक टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना मोटा एक सहानी देख के स्टूडेंट्स जनरली इसको सुपरफिशियल मैनर में पढ़ लेंगे। इन 60 वीडियोज़ में कंप्लीट A to Z सिलेबस कवर किया गया है और सिलेबस को कवर करते वक्त ये ध्यान में रखा गया है कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जो है वो जब इसे पहली बार पढ़ रहा है तो उसे एक सब्जेक्टिव आंसर लिखने का मैटर मिल जाए। फर्स्ट टाइम अगर वो उसे पढ़ रहा है तो उसे शुरू से बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसके क्लियर हो जाएं, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बीटेक में किस तरह से उसमें प्रॉब्लम्स बन सकती है वो भी हमने डिस्कस की है। किस किस तरीके से इस पे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, मल्टीपल टाइम्स मैंने रिपीट किया है कि इस सेक्शन पे ये क्वेश्चन बनता है, इस लाइन पे ये क्वेश्चन बनता है और इस तरह से पूछा जाएगा और आप इस तरह से इसका गलत ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को लेते हुए, उनको दूर करते हुए इसका कोर्स कंटेंट जो है वो डेवलप किया गया है। हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद में लास्ट ईयर के गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस वीडियो रखा है, उसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए हैं और उन वीडियोस के बाद में असाइनमेंट्स भी आपको दिया गया है। यूट्यूब पे लिमिटेड टाइम है हमारे पास तो हमने कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स उसी तरीके की सिमिलर प्रॉब्लम्स की आपको असाइन की है। आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आप इस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद, उस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद आप ये अपना परसेप्शन भी क्लियर कर लें कि जो ये मैंने टॉपिक पढ़ा है ये ऑब्जेक्टिव एज वेल एज जब हम मेंस लिख रहे हैं तो सब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसे हमें तैयार करने हैं, कैसे हमें अपने नोट्स बनाने हैं। इवन कंक्लूडिव नोट्स भी आप लोगों को वीडियोस में प्रोवाइड किए गए हैं।
तो प्लीज़ डू वॉच द कंप्लीट सिलेबस विथ पेशेंस। आप अपने पर्सनल नोट्स बनाते जाइए, असाइनमेंट में दी गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाइए, एंड आई एम 200% श्योर कि जब आप सब्जेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी डिलाइटेड एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि अब हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गेट के लेवल तक के जो प्रॉब्लम्स है वहाँ तक हमने अपने कंसेप्चुअल डिटेल्स को कवर किया है, ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके के जो डाउट्स हैं वो आपके स्टडी में ना रहें। सेकेंड, जो हमने सिलेबस जो सब्जेक्ट कवर कर लिया है, जिसकी वीडियोस कंप्लीट वीडियोस अपलोड हो गए हैं, ऑलमोस्ट 30 वीडियोस हैं और 12 to 15 आवर्स में आप प्लेलिस्ट को प्ले करके इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर 8085। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, CS, IT और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सिलेबस में इंक्लूडेड है। इस सब्जेक्ट को भी आप जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान में ये रखते हुए हर चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर मेमोरी साइकिल पढ़ रहे हैं तो इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो वो कैसे अपना आंसर लिखेंगे कि एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। तो सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल स्टडी किया गया है और आप जो इसका इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें इंस्ट्रक्शन सेट के में से कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं जिन पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पूछी जाती है और जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो प्रॉब्लम फॉर्मेशन को टारगेट रखते हुए स्टडी मटेरियल को डिज़ाइन किया गया है। ये जब सब्जेक्ट्स हमने ये 2 सब्जेक्ट बेसिकली इसलिए लिए कि ये स्टूडेंट्स के ऑनगोइंग सेमेस्टर का एक पार्ट था और उनकी रिक्वेस्ट पे कि वो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये बीटेक के स्टूडेंट्स को ये पढ़ना था, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज हमने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट रखा कि ये स्टूडेंट्स अपने लिए गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल तक की प्रिपरेशन कर ले। अपने बीटेक के ड्यूरेशन में आप कहीं पे भी हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आपने ग्रेजुएशन कर ली है, कहीं भी किसी भी स्टेज पे हैं, आप इन सब्जेक्ट्स को उठाइए, इन्हें पढ़िए। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इनको डिज़ाइन करते वक्त मैंने एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स को डिज़ाइन किया है। बेसिकली 2 साल की सेल्फ स्टडीज़ से मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में 23rd रैंक जो थी वो स्कोर की थी, और उस वक्त उस टाइम को रिकॉल करते वक्त ये करते हुए ये कोर्स कंटेंट्स डेवलप किए गए हैं कि कैसे एज ए स्टूडेंट हम कंफ्यूज होते थे किस सब्जेक्ट को पहले करना है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे टॉपिक्स को आपको शफल करना है। आप जो बुक में दिया गया है उससे रेंडमली नहीं पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। कई बार हमें फर्स्ट के बाद में फोर्थ पढ़ना है, फोर्थ के बाद में सेकंड पढ़ना है। तो उस सारे कन्फ्यूज़न को, उस सारे अपने डाउट्स को, अपने मिस्टेक्स को सोचते हुए, रिकॉल करते हुए एक स्टूडेंट को ध्यान में रखिए कि किस तरह से उसके लिए ये वीडियोस फर्स्ट लुक में ही बहुत हेल्पफुल रहे। बेसिकली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कैरियर को लेके बहुत अवेयर नहीं होते, और जब वो फाइनल ईयर में जाके या पास आउट होकर अपने कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करने चाहते हैं तो जो आपका टेक्निकल स्टडीज़ का सेक्शन है जिसमें कि IES जो कि यूपीएससी का मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है और आपको एक IES के बराबर अपना एक लाइफस्टाइल जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, उस एग्ज़ाम की अगर आप ड्रीम रखते हैं तो वो तैयारी करना बहुत भारी भरकम फील होने लगता है। अगर आपके घर में ही कोई अचीवर है, गेट का अचीवर है या इंजीनियरिंग सर्विसेज का अचीवर है, तो वो आपको गाइड कर देगा। जनरल स्टूडेंट को सेकेंड ईयर से गाइडेंस नहीं मिलती, जबकि इन एग्ज़ाम्स के सिलेबस जो है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सिलेबस में ही कवर हो जाते हैं। फाइनल ईयर का सिलेबस इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहता है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहता है, उसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स नहीं हैं। तो आई विश कि आप अपनी तैयारी जल्दी करना शुरू करें, बीटेक से ही आप वो विज़न डेवलप करना शुरू कर दें कि मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा हूँ और इस एग्ज़ाम में मुझे इस तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं। फाइनल टारगेट वो क्वेश्चन पेपर मुझे सॉल्व करना है जो कि मुझे अपने ड्रीम जॉब की तरफ ले जाता है। तो ये सारे कोर्स कंटेंट्स उसी स्टूडेंट को और उसी ड्रीमर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और आई विश यू वेरी गुड लक कि आप पढ़ना शुरू करें, खूब हार्ड वर्क करें और अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर लें। इसी सीक्वेंस में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इनिशियल वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, CS, IT और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सिलेबस में आते हैं। इसके वीडियोस अभी इनिशियल लेवल पे हैं, इसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी हम
हम अपने रिसेंट अपकमिंग वीडियोस में अपलोड कर देंगे। उसके बाद 1 बाय 1 हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। नेटवर्क थ्योरी है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन है। जैसे जैसे रिक्वेस्ट बनती जाएगी और सीक्वेंस बनती जाएगी, हम उन सब्जेक्ट्स को कवर करते रहेंगे। आई होप यू आर वेरी मोटिवेटेड और you should be very well planned and early planned to achieve your goals. Keep learning, keep watching. Thank you so much.